हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड, थैंक यू। वेरी वेल, थैंक यू। हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी अमेजिंग रिस्पांस है ऑडियंस का, मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया। तो क्या कुछ फीडबैक्स एंड रिएक्शन मिले आपको ऑडियंस की तरफ से? सर, फीडबैक तो अभी तक बहुत ही अच्छा मिला है। इस टाइप की जो सीरीज़ है वो काफ़ी टाइम में आई नहीं है, ऐसा हमारा कहना है कि हीरो है, डायलॉग्स है, लुक है, ग्लैमर है, पेट्रियाटिज्म है, सब है, पूरा मसाला भर भर के है पूरी सीरीज़ में। और इसीलिए फीडबैक और ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे है जो कंटेंट के लिए जाना जाता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और इसीलिए हमारे ट्रेलर को रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा अभी तक मिला है। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। एक्चुअली सबसे अच्छी बात है कि मैं जतिन सर का फ़ैन रहा हूँ उनके सारे काम का। और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि वो किस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टर उसको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकता है, उसको एक अच्छा किरदार दे सकता है। तो आई थिंक कमांडर में सब कुछ है। और जैसे ही ट्रेलर आया बाहर तो लोगों को पसंद आया। वैसे बहुत सारी बीटीएस मैंने डालने स्टार्ट किए, वो भी काफ़ी वायरल होने लगे। तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जतिन सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वो चीज़ थी जिसने आपको ये प्रोजेक्ट के थ्रू ड्रॉ किया और आपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए विजन क्या था, एक्सपेक्ट क्या था, फैक्टर क्या था? अम, जब इस किरदार के बारे में सिर्फ कमांडर करण सक्सेना, ये सिर्फ नाम जब मेरे को जब कहा गया था, तो एक मिस्ट्री, एक इंट्रीग और जो पावर थी एक टाइटल में, वही मुझे एक्चुअली ड्रॉ की थी। और फिर अमित खान साहब के जो नॉवेल्स है जिस पे ये कैरेक्टर्स बेस्ड है, काफ़ी 52 नॉवेल्स उन्होंने लिखे। तो उसमें से कुछ नॉवेल्स मैंने पढ़े, उन्होंने दिए थे पढ़ने के लिए। तो वो पढ़े और उनकी जो जर्नी है, उस किरदार की, जो हीरो की जो जर्नी है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ग्लैमरस है। और प्रॉब्लम ये होता है कि वो लिखा गया है। अब हमारे पास ऑप्शन था कि हम दिखा सकते हैं। तो उन्होंने जो लिखा है अमित खान साहब ने, तो पहले उन्होंने इस लेवल पे लिखा है, हमें उसके ऊपर लेके जाना था। और ऐसा था कि हाथ में दे दिया गया था ऐसा एक प्रोजेक्ट जो आपको जितना बड़ा बना सके, जितना आप ग्लैमरस बना सके, जितना आप इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बना सके दिखने के लिए, वो ऐसा दिया गया। तो कोई भी एक नॉर्मल आदमी उसको ना नहीं बोलेगा। तो ये मेरा सबसे पहला ड्रॉ था कि किरदार बहुत ही फैंटेस्टिक थे उसमें लिखे हुए किरदार, और जो कहानी बाद में डेवलप हुई वो भी। उसके बाद जो एक्टर्स जो सिलेक्ट किए गए थे वो भी, उनका एक बॉडी ऑफ वर्क था तीनों लोगों का। गुरमीत का था, इकबाल का था और रुता का था, अलग अलग इसमें। और इनके साथ जो ट्रायो है, इनके साथ जो मज़ा आएगा काम करने के लिए, दैट वाज मेरा सेकंड पॉइंट जो था इस कमांडर करण सक्सेना को हाँ बोलने के लिए। ओके। गुरमीत सर, आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे और क्या कुछ प्रिपरेशन आपने की इस रोल को प्ले करने के लिए? देखिए, कमांडर करण सक्सेना एक रॉ एजेंट है, जो आपको ट्रेलर में आपको पता चल ही गया होगा। इसकी तैयारी तो ऐसी थी कि फ्रैंकली बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसी फ़िल्में, ऐसी सीरीज़ जो होती हैं वो देखना मुझे बहुत पसंद है। और ये हमेशा से एक सपना था कि ऐसा कुछ करना है जहाँ पे रॉ एजेंट हो, या फ़ौजी हो, या देश के लिए कुछ करना हो। ये एक ड्रीम कैरेक्टर होता है, ड्रीम रोल होता है जो हर एक्टर करना चाहता है। तो जैसे ही मुझे मौका मिला, जैसे ही मुझे लगा कि इससे अच्छा डेब्यू कुछ हो नहीं सकता है, डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे इतनी सारी ऑडियंस है इसमें। सो जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने किया। और किरदार में फ्रैंकली आपको बताऊं, मैं डायरेक्टर्स का एक्टर हूं। मैं जो डायरेक्टर बोलते हैं उसको बहुत ही फॉलो करता हूं। जतिन सर का रिसर्च काफ़ी अच्छा था, इन्होंने जैसा बोला मैंने उसको फॉलो किया। और दिल में देशभक्ति ऐसे भी है, तो जब आप दिल से सच्चे हो देश के लिए तो आप हमेशा अच्छा करके ही दिखाओगे। आपका जो रोल है वो काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग है, तो फिजिकली खुद को मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ प्रिपेयर किया था आपने? देखिए, 6-7 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता था कि हम जो शूट करने जा रहे हैं वो काफ़ी रियल लोकेशन में हम शूट करने जाएँगे। धूप होगी, गर्मी होगी, और हमारे पास ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ था जहाँ पे हमें ब्रेक्स बहुत कम थे। तो उसकी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी फिज़िकली मुझे ट्रेन करना पड़ा अपने आप को। बहुत सारी चीज़ें थी। रॉ एजेंट में ऐसा होता है कि आपको गन्स को जब पकड़ना होता है, या कभी आप मिशन में जाते हो तो उसका उसका रूप कैसा होगा, उसका तरीका कैसा होगा चलने का, उसका डायलॉग डिलीवरी कैसी होगी, वो सारी चीज़ पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा था। प्लस सबसे अच्छी बात ये थी कि जतिन सर जब भी 1-2 एपिसोड जब कंप्लीट होते थे तो हम सब लोग मिलते थे ऑफिस में। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे वो, हम तीनों लोग बैठ के नरेशन में सुनता रहता था, जो भी डेवलपमेंट होता था मैं वहाँ पे होता था। तो कहीं ना कहीं अंदर से मेरी तैयारी चलने लगी थी। तो आई थिंक फिजिकली मेंटली मैं तैयार था जब मैं सेट पे आया। सर, एक प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको कब लगा कि गुरमीत सर इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट फिट है?
कास्टिंग जो थी ना एक्चुअली मैडम इंस्टिंक्ट पे होती है। आप ऐसे कोई कास्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ मैथमेटिक्स नहीं होता कि ऐसे करने से ऐसे होगा, या आप कभी कभी एक ऐसे कैरेक्टर को एक्टर को चूज कर लेते हो जो लिखते समय काफ़ी अलग होता है, पर वो जो एक एक्टर मिलता है तो मोर देन एक्टर आप पर्सन को कास्ट करते हो। एक्टिंग उसका जो होता है वो एक डेवलप्ड स्किल होता है, और आदमी अगर अच्छा हो, इंसान अगर अच्छा हो, तो वो आपको पता है कि आपके कैरेक्टर को वो जी जान से आपने जितना लिखा है उसके 100 गुना ऊपर लेके जाएगा। तो गुरमीत को कास्ट करने का बेसिकली सवाल ही नहीं था, क्योंकि गुरमीत जब पहली बार मिला तो वो कमांडर करण सक्सेना ही था। उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो एक बॉडी लैंग्वेज था, तो कास्ट करने के लिए आपके पास ना टिक मार्क्स होते हैं, नहीं ये नहीं, वो था ही नहीं। तो कास्टिंग के टाइम वो था कि ये तो वो तो है ही। सो हमारे लिए डाउट ही नहीं था कि ये कैरेक्टर गुरमीत का ही है। इकबाल सर का भी वैसा ही था कि हमें कंप्लीटली डिफरेंट एक विलन क्रिएट करना था जो सिर्फ मन से नहीं दिल से भी सोचता है, और वो एनालाइज करता है कि हीरो का वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगा। तो एक थिंकिंग एक्टर चाहिए था, जो ऑडियंस का एक परसेप्शन भी होता है कि एक्टर जो है थिंकिंग एक्टर है, तो हमें उस टाइप का एक्टर चाहिए था। और सेम हैपेंड विद इकबाल सर ऑल्सो, कि जो वो मिले और जब वो बात करने लगे, इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा वो बात कर रहे थे कैरेक्टर के बारे में, कि अगर मुझे ये दिएगा तो मैं ऐसे करूँगा, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। तो उनके बातों में हमने कई सारी चीज़ें मिली जो हमने बाद में ऐड की नासिर के कैरेक्टर में, जो विलन का जो कैरेक्टर है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें बाद में ऐड की इकबाल सर के साथ बात करने के बाद। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही था, लेकिन इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी गुरमीत ने कहा कि फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग जो थी, वैसे ही इकबाल सर का एक विजन था। मुझे लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, ये दोनों का एक मिक्सचर बना के हमने वो कैरेक्टर्स डेवलप किए। जो हमारे पास ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसके हम कई ज़्यादा ऊपर जा सके इन दोनों के साथ। रचना का यानी रूता का भी सेम था। हम एक ऐसा कैरेक्टर था जो बॉम्बे की लड़की है, स्पंकी है, जोश है, और काफ़ी सारे उसको शेड्स है। परफॉर्मेंस वाइज रूता ने ऑलरेडी कई सारे अवार्ड जीते थे, और हमें एक फ्रेश फेस चाहिए था। सेम जब मिलते हैं तब एक क्लिक हो जाता है। अब कभी कभी लगता है यार, अरे इसकी हाइट तो पुलिस केस में नहीं बैठती है, क्योंकि वो पुलिस की दिखाई है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, खाकी पहनी उसने, हाइट नहीं बैठती है, ये नहीं बैठता, बट वो कैरेक्टर में, उस एक्टर में एक स्ट्रेंथ है कि वो पुल ऑफ करेगी कोई भी रोल। जैसे आमिर खान का होता है कि उसको आप कोई भी रोल दे दो वो पुल ऑफ कर देता है। आपको माइंड में डाउट नहीं आता कि उसकी हाइट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एज क्या है। वो पुल ऑफ करने की एक ताकत होती है एक्टर में, जो एक्चुअली ये तीनों में थी। और इतने डिफिकल्ट पैरामीटर्स में काम करने के लिए, इतने डिफिकल्ट शेड्स दिखाने के लिए, ये तीन हमने चूज किए ही नहीं, वो एक्चुअली स्क्रिप्ट ने ही चूज किया उनको, और उन्होंने स्क्रिप्ट को चूज किया है। वी वर जस्ट, हम जब खड़े थे बाजू में। ये दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है कि कोई पर्टिकुलर सीन था जिसे शूट करने में बहुत मजा आया या फिर चैलेंजिंग रहा हो आप दोनों के लिए? रॉ का बेसिक ये होता है कि आप अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। इंटरेक्ट यानी आप जो काम कर रहे हो आप बता नहीं सकते हो। तो एक काफ़ी सारे सीन्स ऐसे थे जब गुरमीत का जो कैरेक्टर है करण सक्सेना का, उसके जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो उसे अकेले झेलने हैं। पर आपको विजुअली आपको हीरो दिखना चाहिए ऑडियंस को, पर उस हीरो को भी दुख होता है, उस हीरो को भी लोनलीनेस होती है, उस हीरो को भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है। ये दिखाने के लिए अलग सीन्स नहीं है, उसी सीन के अंदर सिर्फ एक छटा निकल के दिखानी होती है। ये हमारे लिए ट्रिक था। लिखने में आसान होता है कि ये जो बात कर रहा है ना, तो वॉक के टाइम में सिर्फ एक कदम स्लोली चल, ऊपर देख, ये फील ले और फिर आगे जा। ये बात करने के लिए आसान होता है कि जो लुक जाएगा ना, तेरे को कुछ याद आना चाहिए जो तूने छोड़ के आए थे, ये जो कुछ भी हुआ है, और वो कर। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ऐसे कई सारे सीन्स थे जो आप सीरीज देखोगे, पूरा जो उसका कैरेक्टर है वो ऐसे ही छोटे छोटे सीन्स से बनते जाएगा, ऐसे छोटे सीन्स के बीच के जो शॉट्स है उससे बनते जाएगा करण सक्सेना का कैरेक्टर। तो ट्रिक पूरा यही था कि सबसे डिफिकल्ट था, एक्शन तो खैर फिजिकली डिफिकल्ट होता है, बट इमोशन पकड़ना वो सबसे डिफिकल्ट होता है। आई थिंक उसने बहुत ही अच्छा किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपके लिए कोई सीन था जो चैलेंजिंग वगैरह था? यार हर एक सीन काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि जो लिखा गया था, जो स्क्रीन प्ले था, जो डायलॉग्स था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक भी सीन आपको ऐसा नहीं लगता है कि
चल आज मैं शूट करने जा रहा हूँ तो ये इसको थोड़ा इजीली लेते हैं, इसमें तो क्या ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन हर एक सीन चैलेंजिंग था। लेकिन एक पर्टिकुलर एक सीन था जो हम इनिशियली 2-3 दिन में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एक ऐसा सीन था जहाँ पे हॉस्पिटल में सर जो हमने किया था, हम बात भी कर रहे थे उसके बारे में, जहाँ पे वो देशभक्ति के बारे में एक डॉक्टर से बात करता है और अपने 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 लोगों के बारे में बात करता है। इमोशनल है, एंगर है, वो सारे इमोशन जो है जो कमांडर के दिल के अंदर है, वो वहाँ पे वो डायलॉग बोल रहा होता है, जो कि बहुत टफ था क्योंकि वो लंबे सीन थे और मैं शायद 2 या 3 दिन ही शूट किए हुआ था। तो वो परफॉर्म करते हुए मुझे बहुत डर भी लग रहा था, उसकी तैयारी भी करके गया था। लेकिन जब आप सेट पे जाते हो तो आपको पता नहीं होता कि माहौल क्या है, कैसा है, सामने वाला एक्टर क्या है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। तो लकीली 2 दिन हुए थे सर के साथ शूट करके और बहुत ही अच्छा वाइब, हमारा मैच भी हो गया था। जो वो बोल रहे थे मैं आँख बंद करके परफॉर्म कर रहा था। और सर ने एक्चुअली, मैं नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं सिर्फ डायलॉग्स करके आता हूँ, उसके इमोशंस कभी याद नहीं करता हूँ क्योंकि स्टेज पे या शूट पे चेंज हो सकते हैं, डायरेक्टर चेंज कर सकते हैं। थैंक गॉड मैंने ऐसे ही किया और सर ने इतने अच्छे इमोशंस उसमें डाले जो कि चैलेंजिंग था। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने सर को बोला, सर ये 70 वाला फील है, मतलब आपने जो मुझे करके दिखाया और जो आपने करवाया है, ये मैंने अपने करियर में मैंने कभी ऐसा परफॉर्म नहीं किया है। सर एक सवाल है ऑडियंस की तरफ से। एक्चुअली आपने श्री राम का रोल बखूबी निभाया है एंड वी ऑल नो कि रामायण मूवी आ रही है, तो जो ऑडियंस है वो जब भी आपका इंटरव्यूज या कुछ आप पोस्ट डालते हो तो वो कहते हैं कि उनको राम की याद आ जाती है, भगवान राम की। तो आपका क्या रिएक्शन है और क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग और वो रणवीर जी की वायरल हो रही है, तो उस पर आप क्या कहोगे? देखिए उसके लिए तो डेफिनेटली आप फिल्म देखने के बाद ही हम बोल सकते हैं। लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि रणबीर कपूर काफ़ी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर हैं और जब वो किरदार निभाते हैं तो उसकी तैयारी भी करते हैं। तो आई एम श्योर यार, जब आप दिल से कोई काम करते हो तो वो अच्छा आता ही है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो दिल से काम कर रहे हैं और वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो अच्छा करेंगे। आपने इस कमांडर करण सक्सेना में गाना गाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आह, देखिए ये मैंने कभी मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं बहुत ही बेसुरा सिंगर हूँ। मेरी जो वाइफ है वो क्लासिकल ट्रेंड है, मेरे डैड आर्मी में है लेकिन फिर भी उनको गाना आता है। हर किसी को गाना आता है। मैं ही एक फैमिली में एक ऐसा हूँ जो बेसुरा हो। एक्चुअली मैं जब गाऊँ तो गधे आ सकते हैं, वैसा वाइब मैं देता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे जो प्रोड्यूसर है राजेश्वर सर, उनको ये था कि गुरमीत, कमांडर का जो टाइटल ट्रैक है रैप करना था, वो आप कर सकते हो। वो पिछले 1 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे और मैं 1 महीने से सोच रहा था कि अभी तो शो रिलीज़ पे भूल गए होंगे। फिर फाइनली उन्होंने एक दिन पहले बोला कि आ रहा है ना, तो तैयारी कर ली ना, तो इज्जत पे बात आ गई। मैंने सोचा कि यार अभी तो तैयारी तो कुछ नहीं की है, तो मेरे पास 1 घंटा था, तो मैंने घर पे वो रैपिंग की, थोड़ा तैयारी की और मेहनत की। फिर वो वॉक के लिए निकल गया, गाना सुनता रहा। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो यार कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं है, अब आप लोगों को देखना होगा, कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ अलग हुआ है। आई थिंक वो पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया है और आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। आपने एंजॉय किया लेकिन? मैंने काफ़ी इंजॉय किया। मैंने एक्चुअली बोला भी था कि मुझे मेरी मतलब एक्चुअली फट रही है, मतलब डर डर लग रहा है और जब आप सुनेंगे तो आप भी डर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे एक्चुअली जब गाना सुना तो मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली वो कमांडर ही गा रहा है, लग नहीं रहा कि गुरमीत चौधरी ने परफॉर्म किया है। जतिन सर, आपने गाना सुना है, आपको अच्छा लगा? हाँ, हम गाना सुना है, काफी अच्छा है गाना। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमने जो स्टंट्स किए थे और जिस डेयरिंग के साथ गुरमीत ने वो किए और जो स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है, उसी डेडिकेशन और डेयरिंग के साथ गुरमीत ने गाना गाया है और वो भी उतना ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए। लास्टली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो ट्रेलर को प्यार दे रहे हैं? आई होप कि जब वो आए शो तो लोग उसे भी भरपूर उतना ही प्यार दें, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये एक सीरीज है जिसमें हमने 20 एपिसोड की सीरीज है। एवरीडे उसका ड्रॉप होगा, एक एक एपिसोड आएगा 20-20 मिनट का एवरीडे, मंडे से फ्राइडे। और हमारी कोशिश यही कि हर एपिसोड में आपको हर टाइप का इमोशन, हर टाइप का एक्शन, हर टाइप का ड्रामा दिखे। हर कैरेक्टर का इनफ रोल है, इनफ आपके लिए जो चाहिए मसाला वो है। पेट्रियोटिज्म है, लव एंगल्स है, ड्रामा है, एक्शन है, सभी है। हमने कोशिश की है कि एक बड़ी सी अगर बॉलीवुड फिल्म
जो होती है उसको हमने अगर काट के छोटे छोटे पीसेस बना दिए, हमने ऐसे बनाने की कोशिश की है। एंड आई एम श्योर कि हर एपिसोड उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना अगला एपिसोड हो या पिछला एपिसोड हो। हर वीक की जो कहानी है वो अलग होती है, 4 हफ्तों की कहानी अलग है, पूरी कहानी एक लॉन्ग आर्क जो है वो अलग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आई होप कि ऑडियंस एंजॉय करेगा। सर आप वेल बिल्कुल सर ने सही कहा कि इसमें मसाला है, डायलॉग बाजी है, एक्शन है, रोमांस है, एक कमर्शियल एक मासी सीरीज़ है। आप सभी घर पे इंजॉय करोगे और सबसे बड़ी बात है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ऑन मोबाइल ये फ्री है। चाहे वो हमारे रिक्शा वाले भैया हों या कोई सीईओ है, सब लोग मिल के फैमिली के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। और हम सब लोग हैं, हमने काफ़ी मेहनत की है, आप लोग को अच्छा लगेगा ही। ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि फैमिली के साथ आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू सो मच।